हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत। तो आज हम लोग जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो सेफ्टी कंसर्न के बीच में आता है। कंस्ट्रक्शन में सेफ्टी प्रोवाइड करता है, वो सब है हमारे आज के प्रोडक्ट। तो पहला प्रोडक्ट है हमारा रिबार सेफ्टी कैप। दूसरा प्रोडक्ट है रिबार सेफ्टी हुक। तीसरा प्रोडक्ट है रिबार सेफ्टी स्ट्रिप। रिबार सेफ्टी कैप, जैसे आप कहीं कंस्ट्रक्शन आपका चालू है तो आपने 1 से सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर तक बिल्डिंग बना दी, फिर उसके ऊपर थोड़ा दिन तक शायद से छोड़ दिया, दूसरा विंग चालू हो गया आपका बनने के लिए। तो ऊपर वाइड ओपन जो रहते हैं आपके सलिए, तो एक दूसरी जगह पे जाने के लिए अगर कोई दुर्घटना हो जाए उससे बचने के लिए सेफ्टी कैप को लगाया जाता है। तो अब ये बनता कैसे है? ये बनता है पीवीसी से। मोल्डिंग मशीन में डाई होता है, उसके अंदर पीवीसी डाला जाता है, मटेरियल जो प्लास्टिक का है उसको डाला जाता है और उससे ये पीवीसी कैप बनता है। इसका जो डिजाइन है वो मशरूम टाइप का होता है, मशरूम टाइप का, ताकि इसके ऊपर कोई गिरे, उसके ऊपर कोई गिरे तो ऐसा ये फिसल के अगल बगल से निकल जाए। ठीक है। तो अब ये जानते हैं कि ये किस किस क्वालिटी में होती है। लो डेंसिटी एंड हाई डेंसिटी क्वालिटी। दूसरा पीपी, पॉलीपोपलिन। पॉलीपोपलिन भी एक प्लास्टिक का ही टाइप है जिससे ये पीवीसी सेफ्टी कैप बनाया जाता है। तो अब हम जानते हैं इसका टेस्टिंग। अगर हम सेफ्टी कैप बना रहे हैं तो सेफ्टी के मेजर जानने के लिए उसका अगर टेस्टिंग भी होनी चाहिए, तो टेस्टिंग के लिए इसको हम सलिया नीचे खड़ा किया जाता है, सलिए के ऊपर रेबार कैप फिट किया जाता है, फिर उसके ऊपर 110 केजी का डमी 10 फीट से गिराया जाता है। गिराने के बाद उसके ऊपर रिसर्च किया जाता है कि देखिए अगर उसमें कोई चोट ना आया हो, डमी को कोई नुकसान अगर नहीं हुआ है होगा डमी को, तो वो सक्सेसफुल माना जाएगा सेफ्टी कैप। तो अब हम बात करते हैं रिबार सेफ्टी हुक के लिए। रिबार सेफ्टी हुक, जिसको हम पीवीसी हुक भी बोलते हैं या फिर एंकर हुक बोलते हैं, ये हमारा 4 टाइप के हुक होते हैं। पहला हुक होता है रिबार सिंगल वायर हुक, दूसरा होता है रिबार डबल वायर हुक, और तीसरा होता है एबीएस हुक, और चौथा होता है हमारा एस हुक। तो रिबार सिंगल वायर हुक, अब जैसे रिबार हुक जान रहे हैं तो रिबार में ही फिट होने वाला ये हुक होगा। जैसे यहाँ रिबार है, अब रिबार आपका 8 mm का हो सकता है, 16 mm का हो सकता है, 20 mm का हो सकता है। तो आप जो भी हो उस साइज का आपको हुक लेना होगा, उसमें सीधा लगा के पीछे से उसके नट टाइप का डिजाइन होता है, वो नट टाइप आप टाइट कर देंगे तो आप वो फिट हो जाता है। अब इसका यूज इसलिए होता है कि कहीं आपका कंस्ट्रक्शन चालू है और आपको वायर यहां से वहां पहुंचाना है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचानी है। तो आप ऐसे नीचे तो नहीं पहुंचा सकते, नीचे टाइम इस टाइम तो बारिश चालू है या फिर कोई दुर्घटना ना हो, तो आप बिखरा हुआ वायर तो नहीं रख सकते सेफ्टी मेजर के हिसाब से। तो आप ऊपर ऊपर से सलिए में हुक लगाइए, एक हुक से दूसरे हुक तक आप इस वायर को पहुंचा सकते हैं जहां पे आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत हो। ठीक है। अब हम बात करते हैं डबल हुक के बारे में। सेम होता है, बस इसमें 2 जगह से हुक होता है ताकि इसमें 2 वायर इजिली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। अब हम बात करते हैं एस हुक के बारे में, जो कि एस टाइप में होता है, कहीं पे भी लटकाया जा सकता है। इसकी वेट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, 40 से 300 केजी तक की इसकी वेट कैपेसिटी होती है, जो वो लोड कर सकता है अपने ऊपर। दूसरा, जो ये हुक होता है ये मेटल से बनते हैं, जैसे आप जानते ही होंगे। मेटल में जैसे आपका एमएस हो गया, एसएस हो गया, या फिर टीएमटी हो गई, तो इसके ऊपर पीवीसी की कोटिंग होती है। एस हुक है, इसके ऊपर पीवीसी की कोटिंग हुई, तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी वायर एक जगह से दूसरे जगह तक आसानी तक पहुंचा सके, ताकि और इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ ना सके, किसी और को इससे नुकसान ना हो। तो ये एक ऊपर ऐसे टांगा जाता है, यहाँ यहाँ ऐसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वे बनाया जाता है टांग के, और उसके अंदर वायर एक जगह से दूसरी जगह पास किया जाता है। अब इसका एडवांटेज ये है कि आप जैसे कंस्ट्रक्शन चालू है तो नीचे से वायर ना जाए, हमारा आने जाने का रास्ता खाली रहे, या फिर कोई दुर्घटना ना हो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो इसलिए इसको ऊपर ही ऊपर से कहीं भी पहुंचाया जा सकता है, इसलिए इसका उपयोग होता है। तीसरा हमारा है एबीएस हुक। ये भी सेम हुक होता है, बस थोड़ा साइज में बड़ा होता है, लाइट वेट होता है, और इसकी जो वेट कैपेसिटी होती है 1 से 3 किलो तक की होती है। तो अब हम जानते हैं सेफ्टी रिबार स्ट्रैप के बारे में। तो जो भी रिबार स्ट्रिप जो होती है हमारी, वो आधे मीटर की भी होती है और 1 मीटर की भी होती है।
तो रिबार जो सेफ्टी स्ट्रिप होती है वो 1 मीटर के बीच में जितने भी दायरे में आने वाली जो सलिया होती है या फिर टीएमटी होती है वो सबको एक साथ 1 मीटर तक के दायरे में कवर कर लेती है, जिसकी वजह से आपका कॉस्टिंग बच जाता है 10 सलिए के ऊपर रिबार कैप लगाने से, क्योंकि भी ये भी सेफ्टी मेजर के हिसाब से खड़ा उतरता है। तो अब ये जानते हैं बनता कैसे। ये भी पीवीसी का ही बनता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का। इसके अंदर मेटल प्लेट लगी होती है जिसकी वजह से ये डबल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और इसके ऊपर भी हम टेस्ट करते हैं ताकि ये भी सेफ्टी मेजर के हिसाब से खरा उतरे। इसके ऊपर हम 110 केजी का डमी गिराते हैं 10 फीट से, और फिर गिरने के बाद देखते हैं कि डमी को क्या हुआ, ये साइड से निकला या फिर वैसा ही रहा, टूट गया। अगर ये डमी को कोई नुकसान न करते हुए फिसल के बाहर निकल गया बगल से, तो ये सक्सेसफुल माना जाएगा। तो ये आप सेफ्टी मेजर के हिसाब से यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, ये जब आपका ऑडिटिंग होता है तो ऑडिटिंग के हिसाब से सेफ्टी कैप सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, सेफ्टी मेजर सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। कहीं पे भी आपका कंस्ट्रक्शन अगर हो रहा है तो वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस सेफ्टी के लिए देते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेफ्टी के लिए इसलिए देते हैं क्योंकि आपकी किसी वर्कर को घाव ना लग जाए या फिर उसकी वजह से आपका कंस्ट्रक्शन ना रुक जाए, जिसके लिए ऑडिट के टाइम सेफ्टी प्रोडक्ट्स का ऑडिट करते देखते हैं कि कितना आपने सेफ्टी के लिए यूज किया है। यही सब ऑडिट में आते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।